चाहे कोई खुशी हो या गम। एक भगत अपनी हर स्थिति का अवलंबन भगवान को ही मानता है। जहाँ खुशी में परमात्मा के प्रति कृतज्ञता के भाव होते हैं तो दुख में याचना के स्वर। सब मानते हैं कि भगवान एक है, वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन बावजूद इसके मानव समाज की दशा कुछ ऐसी हो चली है कि हमने अपनी जातिगत व धार्मिक स्थिति के अनुसार अपने अपने भगवान मान लिए हैं। मतलब जितनी जाति उतने भगवान। वाल्मीकि समाज के लोग वाल्मीकि जी को ही भगवान मानते हैं। ब्राह्मण समाज परशुराम जी को ही भगवान मानने की ओर झुकता चला जा रहा है। धानक समाज अपनी जातिगत समानता के कारण कबीर जी को ही सर्वोच्च मानते हैं। हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा समूह श्री कृष्ण जी को अपना इष्ट मानता है, वो उन्हें ही सृष्टि का कर्ता मानते हैं। इसके अलावा भी कई अपने महान समाज सुधारक को ही भगवान मानने लगे हैं, वह उन्हें संतों के समानांतर रखने लगे हैं। जैसे हरिजन समाज के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही पूजा करने लगे हैं, वह उन्हें रविदास जी के समानांतर रखने लगे हैं। ऐसे में एक जटिल प्रश्न है कि आखिर भगवान है कौन? क्या वास्तव में भगवान एक ही है या फिर वो भी मनुष्यों की तरह जातिगत सीमाओं में बंधा हुआ है? इस समस्या को हल करने के लिए हमें वापस अपने मूल ग्रंथों की ओर लौटना पड़ेगा। उनमें वर्णित भगवान के गुण जिससे मिलते हैं वो भगवान है, फिर चाहे हमने उसके बारे में कभी सुना हो या ना सुना हो। वाल्मीकि जी, परशुराम जी, जिनको कुछ वर्ग विशेष अपनी जातिगत समानता के कारण भगवान मानते हैं, उन्होंने भी वेदों की सत्यता को स्वीकार किया है। तो फिर हमें भी उन्हीं वेदों से भगवान के लक्षणों को ढूंढना होगा, वह उसी आधार से भगवान को पहचानना होगा। वेद परमात्मा की महिमा से भरे हैं, इनमें भगवान की महिमा के साथ साथ उसकी पहचान भी स्पष्ट रूप से बताई गई है। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं वेद। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में प्रमाण है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण कर पृथ्वी पर प्रकट होता है तो उसके परवरिश की लीला कंवारी गाय के दूध से होती है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में प्रमाण है कि परमात्मा का शरीर माता पिता के संयोग से नहीं बनता है, अर्थात वो कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो सशरीर प्रकट होता है। परमात्मा अविनाशी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। जिस तरह वो सशरीर प्रकट होता है उसी तरह सशरीर चला जाता है, उसका नाश करने में कोई सक्षम नहीं है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 सूक्त 161 मंत्र 2 में प्रमाण है कि परमात्मा मुर्दों को जिनकी जीवन आयु समाप्त हो गई हो उनको भी जिंदा कर देता है। इन सभी पैमानों पर जो महापुरुष खरा उतरा है वो भगवान है। हम बारी बारी से तथाकथित भगवानों को उपरोक्त पैमानों पर तोलने का प्रयास करेंगे कि वेदों के अनुसार वो भगवान कौन है। हम अपने परीक्षण में वाल्मीकि जी, परशुराम जी, श्री कृष्ण जी और कबीर जी को लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माँ के गर्भ से जन्म लेना। इस पैमाने पर सभी गलत सिद्ध होते हैं। सभी ने माँ के गर्भ से ही जन्म लिया सिवाय कबीर साहिब जी के। कबीर जी खुद कहते हैं, अवधू अविगत से चला आया, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाया। मात पिता मेरे कुछ नहीं, ना मेरे घर दासी, जुलाहे का सूत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। परमात्मा की दूसरी विशेषता ये है कि वो कंवारी गाय से दूध पीता है। सभी प्रचलित भगवानों की परवरिश सामान्य बालकों की तरह हुई, जबकि कबीर जी की परवरिश कंवारी गाय के दूध से हुई। 600 वर्ष पहले लिखे कबीर सागर व 250 वर्ष पूर्व लिखे गरीबदास जी के ग्रंथ में इसका प्रमाण है। गरीबदास जी लिखते हैं, अन ब्याहावर को दुहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, तहाँ शिव भय दयाल। परमात्मा अविनाशी है, वह उसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। कबीर जी के अलावा सभी महापुरुष मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। कबीर जी के ऊपर 8 पहर तक बरसाए गए गोले, उनको उबलते तेल में कड़ाहे में डालना, जहरे कुएं में डालना व उसके बाद भी उनका बाल बांका न होना उनकी अनश्वर होने का ही प्रमाण है। कबीर जी को छोड़कर सभी तथाकथित भगवान मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जबकि कबीर जी सन 1518 में मगहर से सशरीर अपने लोक को चले गए। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में प्रमाण है कि परमात्मा मुर्दों को जिंदा कर सकता है। कबीर जी ने अपने लीला काल में ऐसा अद्भुत चमत्कार करके दिखाया। एक मुस्लिम पीर शेख तकी, जिसकी बेटी मर चुकी थी, वो कब्र में काफी समय से दफन थी, उसे कब्र तोड़कर जिंदा किया। हालांकि जीवन शेष रहते किसी को जीवित करने की शक्ति बहुत से महापुरुष में होती है। जैसे श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवाकर पुनः जीवित कर दिया था, क्योंकि ताम्रध्वज की आयु शेष थी। लेकिन यही श्री कृष्ण जी महाभारत में अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, क्योंकि उनकी आयु शेष नहीं थी। जबकि कबीर जी ने कमाल, कमाली, सम्मन, स्वामी रामानंद व मृत्यक गौ आदि को जीवित कर ये सिद्ध किया कि वही सिरजनहार है। आप बुद्धिमान दर्शक हैं। उपरोक्त पैमाने पर आप अपने क्षेत्र में प्रचलित भगवान को भी तोल सकते हैं व परमात्मा की वास्तविकता को आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदों में वर्णित परमात्मा की महिमा केवल कबीर जी की लीलाओं से हूबहू मेल खाती है। इससे स्पष्ट
स्पष्ट है कि कबीर जी ही असली भगवान हैं, रचनहार हैं, पाप विनाशक हैं, वह एकमात्र पूज्य हैं। ये जटिल पहेली संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही सुलझ पाई है, क्योंकि उन्होंने ही सभी सदग्रंथों से सार निकालकर मानव समाज को भगवान की पहचान करवाई। वही परमात्मा के सच्चे संदेशवाहक हैं, वह जगत के तारणहार संत हैं। उनसे दीक्षा लेकर ही परमात्मा कबीर जी को पाया जा सकता है। सत साहिब।